अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि अगस्त के महीने में स्टॉक मार्केट ने लास्ट मंथ के पॉजिटिव मोमेंटम को कैरी किया और हमने KC 100 इंडेक्स के अंदर 4.7% का इजाफा देखा गया, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 4% की जो है हमने अपसाइड देखी है। अगर हम इस देखें रीज़न्स को कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से हमने इस पॉजिटिव मोमेंटम को मार्केट में देखा है, एक तो ये नज़र आता है कि जो हेल्थ केयर फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर। स्पेशली अल्लाह के करम से जो है वो न्यू केसेस के तादाद में भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है, जो कि अब 200 से 300 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। रिकवरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई हैं, जहाँ पे 1,10,000 के करीब केसेस थे वो ड्रॉप होकर अब 8,000 के करीब हैं एक्टिव केसेस। और डेथ टोल भी अल्लाह के करम से बहुत ही सिग्निफिकेंटली हमने ड्रॉप देखा है। हमारे नेबरिंग कंट्री में इंडिया में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो रहा है, कोरोना वायरस के केसेस की तादाद भी ज़्यादा है, एक्टिव केसेस भी बहुत हैं और डेथ टोल भी सिग्निफिकेंटली हाई है। तो अल्लाह की करम से यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आई है इसके ऊपर, और फिर गवर्नमेंट ने साथ साथ में जो इकॉनमी को रीओपन किया है, अब तकरीबन सारे सेक्टर्स को ओपन करने के बाद इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है। तो इससे जो है वो सिग्निफिकेंटली हमने देखा कि कॉन्फिडेंस हमारा मार्केट के अंदर इम्प्रूव हुआ। फिर दूसरा फैक्टर जो हम देखते हैं वो इकनॉमिक इंडिकेटर जो भी हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। एक्सटर्नल अकाउंट फ्रंट स्पेशली जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारी इकॉनमी का, जो कि ज़ाहिर स्टॉक मार्केट की जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है पिछले कई सालों दो सालों के स्पेशली, उसमें उसका बड़ा रोल था। उसमें अंदर हमने देखते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे हमने जो जुलाई के नंबर देखें तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं $2.77 बिलियन की जो रिकॉर्ड अमाउंट है। इसके साथ साथ इसकी वजह से ही और जो हमारे एक्सपोर्ट्स में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है, इंपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से हमने जुलाई के महीने में जो हमारा करंट अकाउंट था वो $420 मिलियन के करीब सरप्लस रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है जिसको मार्केट ने वेलकम किया है। फिर इसी तरह से जो मॉनेटरी और फिस्कल जो हमने देखा है स्टिमुलस है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 1.2 ट्रिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया था कोविड के बाद, और उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी हुआ है। लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की ज़ाहिर जो इनकम लेवल ड्रॉप हुआ था उसको काफ़ी हद तक उसने कॉम्पनसेट किया। और फिर इस तरह से जो स्टेट बैंक ने एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग की, जहाँ से 625 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया है, जिससे ज़ाहिर कंपनीज़ का जो डेट बर्डन है उसमें कमी आई है, उसकी वजह से भी ज़ाहिर एक पॉजिटिविटी हमें देख रहे हैं, जो कि ज़ाहिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो डेट सर्विसिंग कास्ट है उसके रिडक्शन की वजह से एक कॉन्फिडेंस आता है कंज्यूमर के अंदर भी। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो मार्केट की वैल्यूएशंस थी वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और जो रिज़ल्ट सीज़न के अंदर कंपनीज़ ने कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे भी आए हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि ये डिस्पाइट द फैक्ट कि इकनॉमिक एक्टिविटी इतनी ख़राब थी उसके बावजूद भी कुछ कंपनीज़ ने अच्छे रिज़ल्ट्स पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से सिलेक्टिवली हमने देखा कि वहाँ पे भी एक कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली रिलीज नंबर होते हैं, जैसे सीमेंट की सेल है, ऑटो की सेल है, रिटेल फ्यूल की जो सेल है, उनमें भी हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहे हैं पिछले महीने के मुकाबले में, जिससे ये नज़र आ रहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटी को ये कंफर्म कर रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से इकनॉमिक रिकवरी आ रही है और ये सारी चीज़ें पिक कर रही हैं। फिर अगर हम गोइंग फारवर्ड थोड़ा बात करें तो हम मार्केट के ऊपर पॉजिटिव ही हमारा व्यू है। जो हमने पहले भी हमने अपनी कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हमने कहा था कि ये मार्केट जो है, चूँकि इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से और एक्सटर्नल अकाउंट की बेहतरी की वजह से आगे जाते हैं मार्केट अच्छी लग रही है, तो अभी भी हमारा वही स्टैंस हम मेंटेन करते हैं। अभी भी देखें तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है मार्केट का 7.8 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, जो कि लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। जहाँ पे हमारा पॉलिसी रेट 7% के ऊपर है, उसमें 7.8 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फिर हम आल्दो के हमारे कुछ जैसे 1-2 क्वार्टर के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर स्लो डाउन हम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जो व्यू है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, वहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ के अंदर हम हेल्दी ग्रोथ देख रहे हैं।
फिर मार्केट की अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो वो भी तकरीबन 5% की डिविडेंड यील्ड है। तो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के अंदर अगर 5% की यील्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो फंडामेंटली हमें मार्केट अच्छी लगती है। और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक करेगी तो ये फर्दर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और लो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली डेट सर्विसिंग कास्ट का बर्डन जो कैसे कंपनीज़ को कमी आती है, तो ज़ाहिर ये भी सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को। तो नेट हमारा यही व्यू है कि इन्वेस्टर्स को जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होराइजन है, उनको स्टॉक मार्केट को अभी भी देखना चाहिए, अपनी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। और अगर कोई डिप आती है तो ऑब्वियसली दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड पोजीशन इन द मार्केट। अगर हम मूव ऑन करें और फिक्स इनकम की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मॉनेटरी ईजिंग के बाद यील्ड काफ़ी नीचे आई हैं। मंथ के अंदर दौरान में देखें तो थोड़ी सी यील्ड्स बैकअप की हैं टी बिल के अंदर, और जो कि लिक्विडिटी का फिनोमेना भी होता है। इट्स नॉट एन इंडिकेशन कि कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने जा रहा है, बल्कि इन्फ्लेशन का अगर हम नंबर देखें तो वो इन्फ्लेशन जो ईयर ऑन ईयर CPI लास्ट मंथ के अंदर जुलाई में 9.3% नोट किया गया था, वो कम होके 8.2% आया है। और ज़ाहिर जो पहले जो रीज़न दी थी हाई इंटरेस्ट रेट की, वो जो स्टेट बैंक ने भी मेंशन किया था, वो फूड प्राइसेस की थी, जो कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिटरी फैक्टर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली आता है ईद से पहले प्राइसेस जो है ना, वो वेजिटेबल्स की और अदर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई थी, वीट की प्राइसेस बढ़ी थी, तो उसकी वजह से लेकिन अब वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जो कि 8.2% CPI में हमने देखा जा रहा है। अगर टी बिल की यील्ड देखें तो 3 मंथ्स के जो टी बिल है मंथ एंड के ऊपर 7.13% की यील्ड ऑफर कर रहा था। इसमें मंथ के दौरान में 18 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है। 6 मंथ के टी बिल में 19 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ के साथ मंथ के एंड के ऊपर 7.17% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 1 ईयर टी बिल में मंथ के दौरान 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है, जबकि 7.25% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम मूव ऑन करें और हमारे जो की फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो NVP मनी मार्केट फंड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसको पैकरा ने AA रेटिंग अवार्ड की है। अगस्त के महीने में हमारे इस फंड ने 5.9% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस के ऊपर ऑफर किया है। कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 10.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वह है NVP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। ये फ़ंड जो है ये स्पेशलाइज फ़ंड है, इनकम स्कीम में आता है, लेकिन इसको अपने 70% का जो एसेट्स हैं उसको फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में प्लेस करना होता है। अगस्त के महीने में हमारे इस फंड ने 9.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 12.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह NVP महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो इन्वेस्टर्स को सूट करता है जो कोई महाना बेसिस के ऊपर जो है उनको इनकम चाहिए होती है। इस फंड ने अगस्त के महीने में 7.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। कैलेंडर ड्यू रेट में इसकी परफॉर्मेंस 11.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NVP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये भी उन इन्वेस्टर्स को सूट करता है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। अगस्त के महीने में हमारे इस फंड ने 6.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ड्यू रेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.9% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 10.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है NVP सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और ये स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में और इसी तरह से फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.8% का इजाफा हुआ, जबकि कैलेंडर ईयर में देखते हैं तो इसमें 2% की इजाफा देखिए इसकी नेट एसेट वैल्यू में, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 13.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NVP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और ये भी स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में और फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.2% का इजाफा हुआ। कैलेंडर ड्यू रेट में इसने 1.9% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 12.1% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NVP स्टॉक फ़ंड। ये फंड जैसे नाम से ज़रा ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में ही सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 5.1% का इजाफा हुआ है। कैलेंडर ड्यू रेट में अगर देखते हैं तो इसने 2% का रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 13% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह NVP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 4.8% का इजाफा हुआ है, जबकि अगर हम कैलेंडर ईयर में देखते हैं तो इसने 3.2% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी टाइम पीरियड में KMI 30 इंडेक्स में 0.6% का डिक्लाइन हुआ है।
और अगर हम सिंस इंसेप्शन से हमारे इस्लामिक स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस देखें तो उसने 6.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 4.1% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय द शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर हम मूव ऑन करें हमारे पेंशन फंड की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फंड से। इसके एक्विटी सब फंड ने अगस्त के महीने में 5.4% का इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है वर्सेस 4.7% इंक्रीज़ इन KC 100 इंडेक्स। कैलेंडर ईयर में देखते हैं तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 5.8% का रिटर्न इसने पोस्ट किया है वर्सेस 0.9% रिटर्न KC 100 इंडेक्स में। जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्शनल रही है अल्लाह के करम से, जहाँ पे इसने 17.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 9.4% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KC 100 इंडेक्स। डेट सब फंड की नेट एसेट वैल्यू में देखें तो 2.3% का इसमें एनुअलाइज रिटर्न नेगेटिव रहा है अगस्त के महीने में। कैलेंडर ईयर ट्रेड में इसने 14.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 9% पर annum रही है। मनी मार्केट सब फंड ने मंथ ऑफ अगस्त में 4.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया हमारा जो नफ़ा पेंशन फंड है उसके मनी मार्केट सब फंड ने, जबकि कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 9.9% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके एक्विटी सब फंड ने अगस्त के महीने में 4.5% का इसकी नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। कैलेंडर ईयर रेट में इसने 5.4% का रिटर्न दिया है वर्सेस 0.6% डिक्लाइन इन द KMI 30 इंडेक्स। सिंस इंसेप्शन से हमारे देखें इस फंड की परफॉर्मेंस अल्लाह के करम से बहुत अच्छी रही है। इसने 17.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 8% एनुअलाइज रिटर्न बाय KMI 30 इंडेक्स। डेट सब फंड ने 3.6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है कैलेंडर रेट में अगस्त के महीने में, जबकि कैलेंडर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.6% पर annum रही है। अगर सिंस इंसेप्शन से देखें तो हमारे डेट सब फंड ने नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मनी मार्केट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें हमारे नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की तो अगस्त के महीने में इसने 3.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से काम करें और आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।